बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खालिद और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल करम और शुक्र के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ एक और अच्छी वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल चल रहा है गंदम की कटाई का सीज़न, गंदम की हार्वेस्टिंग का सीज़न है। तो गंदम की हार्वेस्टिंग में जो सबसे मुश्किल काम होते हैं, आज की वीडियो में हम वो दोनों काम डिस्क्राइब करेंगे। वैसे तो गंदम की काश्त में सारे ही काम काफ़ी मशक्क़त तलब और काफ़ी मेहनत वाले होते हैं। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे दो सबसे मुश्किल तरीन काम जो गंदम की काश्त में किए जाते हैं, उनकी वीडियो और उनकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। तो आइए चलते हैं वीडियो की जाना। तो नाज़रीन, वैसे तो गंदम की हार्वेस्टिंग में सारे ही टास्क मुश्किल से मुश्किल होते हैं, फिर चाहे वो दरांती के साथ हाथ के साथ इसकी कटाई हो या फिर इंतहाई गर्मी में 70 kg से ऊपर वज़न उठाकर सर पर वो मशीन तक ले जाना हो, या फिर थ्रेशर मशीन के साथ काम करना हो। गर्ज़ ये कि इस गंदम की काश्त में कोई भी काम इतना आसान नहीं, लेकिन आज की वीडियो में हम उन दो कामों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो सबसे मुश्किल हैं, जो सारे कामों से मुश्किल हैं। उन कामों के बारे में आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, जब गंदम मशीन तक ले जाई जाती है तो मशीन में ट्राली में खड़ा जो आदमी यानी गंदम को मशीन के अंदर डाल रहा होता है, ये काम बहुत ही ख़तरनाक होता है। इस काम में काफ़ी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, काफ़ी लोग अपने हाथों से अपनी टांगों से वो महरूम हो चुके हैं। उसकी असल वजह यह है कि मशीन बिल्कुल सामने नंगी हालत में यानी अनसेफ हालत में चल रही होती है। तो अगर बंदे का हाथ दरांती या हाथ इसमें मशीन में चला जाए या बंदे का पैर स्लिप होकर भी इस मशीन में जा सकता है, तो फिर पूरा का पूरा बंदा ये मशीन हज़म कर लेती है और इंसान की जान जा सकती है इस मशीन में आकर। तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। और उसके बाद सबसे ख़तरनाक काम जो है, जो सबसे मुझे ख़तरनाक काम लगता है, वो ये है कि जब हम तूड़ी यानी भूसे को घर में लेकर जाते हैं या जहाँ भी गोदामों में रखना होता है वहाँ पर लेकर जाते हैं, तो फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है। उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इस तूड़ी या भूसे को गोदामों में लगाने के लिए सेहतमंद इंसान की ज़रूरत होती है, जो सांस का मरीज़ या दमे का मरीज़ या जिसको यानी फेफड़ों के कोई मर्ज़ है, तो वो यहाँ पर बंदा 1 मिनट के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो गंदम का जो सीज़न है, गंदम का जो काम होता है, जो गंदम के जितने भी काम होते हैं, अगर उनको कैटेगरी वाइज किया जाए कि सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं इस काम को सबसे मुश्किल काम इसलिए समझता हूँ कि यहाँ पर कमरे में एक तो ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। डस्ट और जो गंदम के कांटे यानी कसूनी जिसे बोलते हैं पंजाबी में, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है, आपको कैमरे में भी नज़र आ रही होगी। तो उसकी बारिश वगैरह भी बहुत होती है और सांस लेना भी मुश्किल होता है, पसीना भी बहुत ज़्यादा होता है, एक तो इस गर्मी के मौसम में, और ऊपर से कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर। और इस तूड़ी यानी भूसे की, ये जो जानवरों का खुश्क चारा है, तूड़ी यानी भूसा, तो इसकी हीट बड़ी होती है, ये हीट छोड़ता है, तो इसकी हीट भी कमरे में होती है, वैसे भी गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये वाला। तो अजीम साहब जुटे हुए हैं इस काम को। तो ये समझ लें कि गंदम के सीज़न की आखिरी मेहनत भी होती है, लेकिन यह है कि सबसे टफ़ काम गंदम के काम में सबसे मुश्किल काम ये वाला काम है। तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जगह थोड़ी है और भूसा हमारे पास काफ़ी है। तो ये वाला जितना भी बाहर पड़ा हुआ है सारा, ये तकरीबन जो बाहर पड़ी हुई हैं ये सारी 20-22 समझ लें गट्ठे हैं। तो एक गाठ का वज़न 1.5 मन यानी 60 kg के करीब, 60-70 kg के करीब एक गाठ का वज़न होगा। तो ये सारी तूड़ी, सारा भूसा जो है, ये इस कमरे में हमने डालना है। तो अगर इस कमरे में हम इसको डाल सके तो फिर हमारा 1 साल का सीज़न यानी कि वो जानवरों का आसानी से गुजर जाएगा। तो उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी, इस सारे भूसे को एक ही कमरे में डालने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए इसको दबाना भी पड़ेगा और इसको बिल्कुल छत तक साथ लगाना पड़ेगा, फिर ये जगह बनेगी और सारा भूसा इधर आएगा।
इस काम के लिए बड़ी मेहनत करते हुए अजीम। तो इस चारे को दबा दबा कर, इस खुश्क चारे को यानी तूड़ी को दबा दबा कर जगह बनानी पड़ेगी, और फिर बाहर जितनी भी गट्ठें पड़ी हुई हैं वो सारी इसी कमरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी लो हो जाता है, और दोबारा बता दूँ कि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हीट, क्योंकि ये चारे की भी हीट है। और वैसे भी ये मई का महीना है, मई जून में आपको पता है कितनी गर्मी हो जाती है, ये सीज़न ही गर्मी का होता है। ले जी, ये अजीम साहब अंदर से मार के आए हैं, और हालत देखें इनकी, हर साइड पे जो है डस्ट और समझ लें कि वो कसूनी वो लगी हुई है। बस बस खोल खोल। हाँ बस खोल फिर। ओए जेबू में से पैसे तो निकाल लो। अभी निकालता हूँ, बाहर आ गई। ये ले आप। इतने पैसे? ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये कहाँ से लिए है? ये तूड़ी ने दिए हैं, भूसे ने। सही है। चल 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 यार, मतवा जोर लगा के है ईशा। खलो यार, इथों हाथ पा, इथों इथों 10 के। हाँ चल चल काम चल। ले जी, सुबह तकरीबन 6-7 बजे से स्टार्ट हुए थे, और अब शाम के 6 या 7 बज चुके हैं, बल्कि रात हो चुकी है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस आखिर एंड हुआ, और ये गंदम का जो सीज़न है उसका भी एंड हुआ। तो अब थोड़ी सी रेस्ट मिलेगी, समझ लें, तो फिर अगला प्रोसेस वही मेहनत जारी होगी खेतों में। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी जानब से बहुत सी सपोर्ट और बहुत सा प्यार मिलता है, उसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक नईम खालिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।